दोहा में जो कतर ने समिट बुलाई थी 15 सितंबर को, उसमें टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने खड़े होकर एक ऐसी चीज़ कही जिसको सब लोग गौर से सुनने लगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन तक रुक जाएगा? ये बात आप लोग भूल जाइए, या फिर आप लोग जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन तक नहीं रुकेगा, इजराइल आगे बढ़ेगा। उसका जो मंसूबा है ग्रेटर इजराइल का, वो उसको पूरा करेगा। और मैं जो ये बोल रहा हूँ ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये होने वाला है। मुसीबतें आपके दरवाजे पर खड़ी हुई हैं। ये सारे अरब के सामने उन्होंने बोला। और इसके बाद इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल अगर दोबारा कतर पर हमला करता है तो ये वो जान ले कि हमारे और इजराइल के बीच में जो पीस एग्रीमेंट हुआ था सालों पहले, वो पीस एग्रीमेंट टूट जाएगा। दोस्तों, इसी बीच सऊदी के क्राउन प्रिंस ने जीसीसी की मीटिंग बुलाने के लिए कहा है। जीसीसी में जितने भी अरब ममालिक हैं वो कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हैं और इसमें एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करा जाएगा। इसके तहत अगर कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, किसी भी अरब कंट्रीज़ पर अगर हमला होता है तो ये सारी कंट्रीज़ मिलकर उस कंट्रीज़ को जवाब देंगी कि अगर इन कंट्रीज़ पर हमला होता है और वो इजराइल करता है तो क्या ये उसका रिप्लाई दे पाएंगे? क्योंकि इजराइल अकेला तो होगा नहीं, इजराइल के पीछे खड़ा होगा अमेरिका। तो क्या अरबों के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल और अमेरिका का सामना कर पाए? दोस्तों, इन्होंने पैसे तो बहुत कमा लिए और सारे पैसे जमा कहाँ कर दिए? अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में सारे पैसे जमा कर दिए। तो दोस्तों, क्या ये इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त कर पाएंगे कि हमारे सारे पैसे तो उस कंट्रीज़ में हैं? और अगर देखा जाए तो इनकी कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका के बेसेस हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों कि आने वाले दिन में क्या अरब्स इतनी ताकत रखते हैं कि वो इजराइल और अमेरिका को पछाड़ सकें। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि बातों में आप लोग सिर्फ अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। बातों से अगर आप सोचते हैं कि इजराइल का ये जो एग्रेशन है ख़त्म हो जाएगा तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं मिडिल ईस्ट की न्यूज़ आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में लेके आता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।